हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह एंड वेलकम टू एसएससी टेक्स्ट बुक। एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर और काफी परेशान और स्ट्रेस्ड हैं इस समय स्टूडेंट्स कि एग्जामिनेशन पास होता है ना, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, आपको ये बताने के लिए कि भाई किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, किस तरीके से आप रहेंगे कि आपके स्कोर फिर अच्छे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखो पूरे साल आपने मेहनत करी, आपको पता है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कुछ भी आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी मंत्र फूंक के आपको भेजूं, आपके नंबर नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो यस, बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क और लक दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है कुछ हासिल करने के लिए। लक हमारे हाथ में नहीं है, हार्ड वर्क हमारे हाथ में है। और हार्ड वर्क करने के बाद भी किस तरीके से खुद को सेन रखना है एग्जाम से पहले, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं कि क्या कुछ आपको करना है, किस तरीके से अपना दिमाग ठंडा रखना है कि एग्जाम में हम अच्छे से जितना हमने पढ़ा है हम वो तो परफॉर्म कर पाए। यहाँ पे अब क्योंकि दिन इतने नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली कि तुम ये पढ़ो ये ना पढ़ो, कुछ नहीं। ऐसा नहीं बता रही कि मैं ये टॉपिक करो ये टॉपिक मत करो, ये हार्ड है मुश्किल है, कुछ नहीं। पढ़ाई की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। मुझे आपको बताना है कि अभी आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो आइए, लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रैटेजी में मैं आप लोगों को बहुत परेशान नहीं करूँगी। पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये बता देती हूँ, पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक? आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन्स आएँगे, 50-50 नंबर के होंगे और सब में ड्यूरेशन है 30-30 मिनट का। लेकिन इस बार मज़े की बात ये है, मज़े की बात दोस्त ये है कि 2025 में चेंज हो गया है पैटर्न, रिवाइज़ हो गया है और अब आप लोगों को सेक्शनल टाइमर मिलता है हर एक सब्जेक्ट में 30-30 मिनट का। पहले थोड़ा-सा हमारे लिए आसानी ये होती थी भाई, जीएस जीके के हार्डली 5-7 मिनट में लोग कर लेते थे सारे क्वेश्चन, 9 मिनट में। इंग्लिश भी ऐसे ही होता था, 9 से 12 मिनट में हो जाते थे। रीज़निंग और मैथ्स के लिए पेन पेपर उठाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास 30 मिनट हैं। इंग्लिश 9 मिनट में करके बच्चा बैठा रहेगा, 10 मिनट में करके बच्चा बैठा रहेगा। जीएस जीके में भी यही होगा। खैर मुझे नहीं पता ये चीज़ क्यों करी गई है, बट सेक्शनल टाइमर है तो है। अब इसके होते हुए भी हमें क्या करना है? देखो भाई, बात ये है कि सेक्शनल टाइमर है तो आपको अपनी स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट आप जितना दोगे, देखो इंग्लिश और जीएसजी के में कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट में बहुत आराम से आप कंप्लीट करोगे। एक बच्चा नहीं है जिसका पेपर छूटेगा। मुश्किल है मैथ्स और रीजनिंग की। तो यार अब आप ये समझ लो कि हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई हम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना? तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में हमेशा से होनी चाहिए थी कि भाई मैथ्स और रीजनिंग की हमें स्पीड बहुत बढ़ा लेनी है। कैलकुलेशन टेक्निक्स, तो लास्ट मिनट आप क्या कर सकते हो, एक पेज में नोट करना टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी, है ना? जितने भी ट्रिक्स आपको आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो एक पेज में लिखो, अपने पास रखो। आप अपने सेंटर पे भी जा रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, तो आपके पेज में वो सारी ट्रिक्स या टिप्स होंगी, मैथ्स और रीजनिंग वाली फॉर्मूले होंगे, आप उनको रिवाइज कर पाओ। तो ये एक शीट, अपनी एक चीट शीट, मैं नहीं कह रही कि एग्जाम में लेके बैठो, नहीं, ये चीट शीट है जिससे आप लास्ट मोमेंट पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। अभी वो बैठकर वो शीट बना लीजिए। अभी बहुत रिगरसली आप चीजें नहीं कर रहे होगे क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम है, राइट? अभी सिर्फ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में जो भी आपको पता चलेगा कि यार ये टॉपिक में मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कुछ चीजें उसकी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। अपनी चीट शीट बना लीजिए। चीट शीट में आपके मैथ्स के ट्रिक्स होंगे, आपकी रीजनिंग के ट्रिक्स होंगे सारे के सारे, जिनको आप रिवाइज कर पाओगे इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ठीक? और बहुत से बच्चे होते हैं जो लगातार दिन रात 10 12 15 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसा भी मत करो यार, लास्ट मोमेंट नहीं करना चाहिए ये। लास्ट मोमेंट आप 10 12 15 20 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें। हाँ, माना कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे तक चलता है, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लेना। हर 2 घंटे पे एक शॉर्ट ब्रेक लो। चाहे तो आप चाय पी लीजिए या पानी ठंडा पी लीजिए, गर्म पी लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर देख लिया, बाहर जगह, घर वालों से कुछ बात कर ली, बाहर बालकनी में खड़े हो गए, बाहर निकल आए। 2 घंटे पे ब्रेक लोगे तो थोड़ा सा दिमाग भी आपका शांत होगा। जब बहुत देर तक आप पढ़ोगे और आपको पता है कि भाई अभी 2-3 दिन में हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है, चीज़ें उल्टी भी हो सकती है कि क्या पता कि आप बहुत सी चीज़ें भूल जाओ, घबरा जाओ, एग्ज़ाम में ना कर पाओ। ठीक है? एग्ज़ाम के जस्ट पहले प्लीज़ अवॉइड करिएगा जब आप सेंटर के बाहर हो, तो कोई किताब लेकर ये मत रटने लगना कि मैं इंग्लिश के बहुत बड़े-बड़े वाले रूल्स देख लूँ या फिर जीएस, जीके का पूरे एनसीईआरटी लेके पहुँचे हैं, यार ये सब मत करना। ठीक है? चीट शीट जो मैंने बताई है, अगर आपको लग रहा है कि जीएस जीके का भी मैं कुछ उसमें नोट डाउन कर लूँ, इंग्लिश का भी नोट डाउन कर लूँ, तो वो चीट शीट में ही लिख लो। वो चीट शीट सिर्फ़ एक पन्ना लेकर जाना। वो चीट शीट एग्ज़ामिनेशन से रास्ते में या एग्ज़ामिनेशन के पहले आप उसी से सारा रिवाइज़ करना और वहीं पे छोड़ के चले जाना अंदर।
लेके मत जाना कि अन्ना मैम ने कहा था चीट शीट बना के ले जाओ। नहीं, वो सिर्फ़ रिविज़न के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है? बाकी खुद को रिलैक्स रखो, ये वो टाइम है जो आपकी पूरे साल की मेहनत काम आएगी। इस समय की नहीं, पूरे साल की मेहनत रंग लाने वाली है। इस समय खुद आपको खुद को रिलैक्स रखना है, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, है ना? बाकी आप मुझे बताना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में, ठीक है? ऑल्दो आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, लेकिन इस समय इतना घबराना नहीं है। बस स्पीड आपकी बहुत मैटर करेगी, जीएस और इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन मैथ्स और रीज़निंग में जितनी आपकी स्पीड है समझ लो उतना आपके ऊपर एक बोलते हैं ना कि आपके पास एक प्रिविलेज है ओवर अदर्स। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट गाइस जिनका भी एग्ज़ामिनेशन है, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। 2026 में आप भी नौकरी लेके सिलेक्शन लेकर आकर हमें भी प्राउड फील करवाएँ और हम भी बैठ के आपका पॉडकास्ट और आपके इंटरव्यूज़ लें। तो ऑल द बेस्ट और ध्यान से पेपर दीजिएगा। कोई टेंशन, परेशानी, प्रॉब्लम फिलहाल फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू राइट देयर। ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय-बाय, राधे-राधे।